राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पर ही हम गणपति जी का विसर्जन कैसे कर सकते हैं। घर पर विसर्जन करने की बहुत ही आसान विधि है। फ्रेंड्स, विसर्जन लगभग लोग शाम को समय करते हैं, ज्यादातर शाम के समय ही करते हैं। अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो भी, और अगर आप दोपहर में विसर्जन कर रहे हैं तो भी, विसर्जन करने के पहले हमें गणेश जी की विधिवत पूजन करना होता है। उसके बाद हमें गणेश जी का विसर्जन करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पूजन करेंगे, गणेश जी का भी होगा और रिद्धि सिद्धि मैया का भी पूजन करना होगा। छोटे गणेश जी का पूजन तो सबसे पहले जो है हम गणेश जी का तिलक करेंगे। तो गणेश जी को हमें सिंदूर से तिलक करना है, छोटे गणेश जी को, बड़े गणेश जी को, और रिद्धि सिद्धि महारानी को जो है हम कुमकुम से तिलक करेंगे। और फिर हमें अक्षत चढ़ाने हैं, थोड़े से चावल चढ़ा देंगे। फूल पुष्प आपको अर्पित करने हैं, तो आप जो भी पुष्प हो, लाल या जो भी उपलब्ध हो जाए वह पुष्प आप सभी को जो है समर्पित कर देना है। इसके बाद जो है हम गणेश जी को अति प्रसन्न होती है दुर्वा। दुर्वा आपको पूजा में रोजाना चढ़ाती है, पहले दिन से आखिरी दिन तक। जिस दिन आप विसर्जन करें उस दिन तक आपको जो है दुर्वा जरूर चढ़ानी है। तो यहाँ मैंने बड़े गणेश जी को भी दुर्वा चढ़ा दी और छोटे गणेश जी को भी जो है दुर्वा चढ़ा दी है। तो दुर्वा चढ़ाने के बाद आपको भोग समर्पित करना है। आपने अपने घर में जो कुछ भी मीठे पकवान बनाए हैं, आप शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको भोग समर्पित करना है। उसके बाद हम करेंगे आरती। विसर्जन करने से पहले आरती आपको जरूर करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो है दीपक से आरती कर ली है। आप चाहें तो लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से हाथ में चावल लेकर हम चावल और फूल ले सकते हैं, या फिर सिर्फ चावल या फिर फूल भी ले सकते हैं। संकल्प लेंगे कि हम गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं और गणेश जी से कहेंगे कि जाओ जाओ गणेश विसर्जन है, फिर आना निमंत्रण है। इस तरीके से कहते हुए आपको मूर्तियों को थोड़े थोड़े हिला देना है उनकी जगह से। रिद्धि सिद्धि महारानी को, गणेश जी को और कलश को भी आपको पकड़कर उस स्थान से थोड़े थोड़े देर हिला देना। इस तरीके से हम हिला देंगे तो फिर उसके बाद जो है हम विसर्जन करेंगे। देखिए, विसर्जन हमें हम घर पर ही कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से विसर्जन करना है। यह भोग प्रसाद जो मीठा हमने समर्पित किया है, यह गुड़ और नारियल का भोग तो हमने शुरू से लेके विसर्जन करने तक रखा रहता है। तो इसको जो है सभी घर परिवार में आपस में सभी को बांटकर प्रसाद जरूर से जरूर ग्रहण करना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो दक्षिणा ली है, उस दक्षिणा को भी हम किसी को दान दे सकते हैं, किसी बहन बेटी को या फिर किसी पंडित को भी दान दे सकते हैं। और जितने भी जो फूल हैं, दूब हैं, घास हैं, इनको हम जब पानी में विसर्जन करेंगे तो उनको हम वहीं डाल लेंगे। और जनेऊ का भी आप या तो मंदिर में कर सकते हैं या फिर इसको भी जो है पानी में विसर्जन कर सकते हैं। और यह गणेश जी जो हमारे मंदिर के गणेश जी, इन्हें पूजा करने के बाद आप मंदिर में उठाकर रख देंगे। तो अब जब किसी मेहमान को घर से विदा किया जाता है तो उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा भेजा जाता है। तो आप जैसे कहीं बाहर गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हैं तो एक छोटी सी पोटली में आपको पंचमेवा बांधकर इस तरीके से उनको हाथ में लटका देना है, जिससे आप कहीं की नदी में विसर्जन करेंगे तो यहाँ जो मछलियाँ, चींटियाँ जो है इसको खा जाएंगी। और लेकिन आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो आपको यह टांगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है। पानी आपको इतना लेना है जितना कि यह आसानी से डूब जाए। पानी में हम पहले थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी फूल की पत्तियां जो है डाल लेंगे। इसके बाद हमें गणेश जी को विसर्जन करना है। तो गणेश जी को पहले हमें विसर्जन करने से पहले 3 डुबकी लगानी होती हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपको गणेश जी को जो है 3 डुबकी लगानी है। 3 डुबकी लगाने के बाद गणेश जी को हम विसर्जित कर देंगे। अब जितने भी हमारी चौकी पर जो फूल और पत्ते हैं, दूब घास है और जो भी कुछ सामान है उसे हम इसी जल में विसर्जित कर देंगे। हमें कहीं भी कोई भी कुछ भी सामग्री घर से बाहर विसर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी में हम सब सामग्री को डाल देंगे और जितने भी पूजा के जो चावल हैं इनको मियाँ तो पक्षियों के लिए डाल देंगे
और या फिर जो है जल में ही विसर्जित कर देंगे। ये सुपारी हैं रिद्धि-सिद्धि महारानी की, तो इनको जो हम पूजा में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें नारियल का क्या करना है, नारियल को भी हम प्रसाद रूप में जो है घर में ही बाँट कर खा सकते हैं। और यह जो कलश का जल होता है, यह बहुत ही पवित्र और पवित्र जल होता है। इसको जो है हम जो पान के जो पत्ते हमने लगाए, इन पत्तों से जो है इस जल को पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है, जिससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। और जिसमें इसमें जो भी सामान है, लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का, इसमें से आप जो है उसको निकाल लेंगे और जो कुछ सामान इस्तेमाल करने लायक हो उसको रख लेंगे। नहीं तो इस सभी सामग्री को भी जो है आपको जल में विसर्जित करने के बाद अगर आपकी मूर्ति मिट्टी की है तो 1 ही दिन में गल जाएगी। अगर पीओपी की है तो 2-3 दिन लग जाएँगे। तो मूर्ति पूरी गल जाने के बाद उस पानी को तुलसी जी को छोड़कर आप किसी भी गमले या पेड़ में उसको डाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि तुलसी में आपको वह पानी नहीं डालना है। इस तरीके से आप घर पर ही आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। तो आपको विसर्जन करने की सरल आसान सी विधि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हम महिलाएं घर में पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।